आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान का अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पीय जो पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन होने के लिए विशेषकर जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक, उनमें लैंगिक जनन होने के लिए क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का अंग जिसको हम लोग कहते हैं पुष्प, ठीक ना, उसमें क्या होता है पुष्प पाया जाता है और इसी पुष्प के अंदर जो है सभी लैंगिक जनन की घटनाएं जो है संपन्न होती है। ठीक, यानी कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन होने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिस संरचना को हम लोग पुष्प कहते हैं और इसी पुष्प में जो है लैंगिक जनन की घटना क्या होती है संपन्न होती है। ठीक, देखिए क्या है इसमें कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन प्रजनन के रूप में पुष्प पाया जाता है, यानी कि पुष्प पाया जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर होता है, यानी कि इस पुष्प में क्या होते हैं कि नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं पुंकेसर पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि पुंकेसर और मादा जननांग के रूप में जयांग पाया जाता है, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ तक का जो ये हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे जयांग कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे पुंमंग कहेंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है कि पुंकेसर एवं जयांग के अंदर, ठीक, यानी कि जो पुंमंग है, पुंमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं हम लोग, तो ये जो पुंकेसर है और ये जो जयांग है इसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्रमशः परागकणों एवं महाबीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, अब इसमें आगे क्या होता है कि जो परागकण बनते हैं तो उन परागकणों से नर युग्मोक्त भीद एवं महाबीजाणु से मादा युग्मोक्त भीद का निर्माण होता है। नर युग्मोक्त भीद से नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मोक्त भीद से क्या होता है भाई अंड कोशिका बनती है। ठीक, अब नर युग्मक एवं अंड के संयुग्मन से क्या होता है युग्मनज बनता है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, अब निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये बीजांड का होगा और ये जो युग्मनज युक्त जो बीजांड होगा ये क्या हो जाएगा बीज में जो है परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा तो बीज में, और इस बीज के अंकुरण से क्या होगा कि एक नए बीजाणुभेद का विकास होगा, यानी कि एक नए पौधे का क्या होगा विकास होगा। ठीक, यानी कि कुल मिला जुला के हम लोगों को पढ़ना यह है कि कैसे जो है एक पौधे में पुष्प के माध्यम से जो है जनन होता है और किस प्रकार उस पुष्प में बीज बनते हैं और फल का निर्माण होता है और आखिरकार उन पौधों में जो बीज बने होते हैं उन बीजों से जो है एक नए पौधे का विकास कैसे होता है। ठीक, तो हम आज क्या करेंगे कि कंप्लीट अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पहला हेडिंग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो पहला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। क्या पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, और उसके बाद देखेंगे कि पुष्प की संरचना कैसे होती है और पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे जो है उस पुष्प के अंदर जो पुमंग है उसकी संरचना कैसे होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसके अंदर जो है कैसे जो है परागकण बनते हैं। उसी प्रकार हम लोग जयांग की भी संरचना को देखेंगे और उसके आंतरिक संरचनाओं का भी हम क्या करेंगे वर्णन करेंगे और अध्ययन करेंगे।
अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पुष्प की संरचना, यानी कि हमारा हेडिंग होगा पुष्प की संरचना। क्या जी? पुष्प की संरचना। ठीक, तो पुष्प जो होता है तो ये रहा ये पुष्प, ये एक उभयलिंगी पुष्प हम बना रखे हैं। इस पुष्प के जो भाग हैं, इसमें इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं भाई? दलपुंज। और इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज। और जिस पे ये पुष्प लगा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक ना। और ये ऊपर की जो संरचना है इसको हम लोग कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। और ये परागकोश जिससे लगा हुआ है इसको कहेंगे हम लोग कुतंतु। क्या कहेंगे? कुतंतु। ठीक, ये कुतंतु हो जाएगा। अब कुतंतु के बाद जो है हम लोग देखेंगे इसमें, इस कुतंतु के बाद जो हम लोग देखेंगे क्या, स्त्रीकेसर वाले भाग। तो इसमें जो ये ऊपर की जो संरचना है, ये इस संरचना को हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे भाई? वर्तिकाग्र। ठीक, और ये उसके नीचे की जो ये लंबी सी बैलून जैसी जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग कहेंगे वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। और ये नीचे की जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय। ठीक ना। अब ये जो तीनों हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इनको हम कहेंगे क्या? जयाम। क्या कहेंगे? जयाम। ठीक ना। अब इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम कह सकते हैं पुंकेसर। क्या भाई? पुंकेसर। ठीक ना, पुंकेसर। ठीक, तो सबसे पहले हमें मालूम ये होना चाहिए कि पुष्प होता क्या है। ठीक, तो एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर बोथे। ठीक, यानी कि प्रोफेसर बोथे। ठीक ना, प्रोफेसर बोथे के अनुसार, प्रोफेसर बोथे के अनुसार पुष्प जो है एक रूपांतरित परोह है जिनका कार्य है जनन करना। ठीक ना, जिनका कार्य है प्रजनन करना, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि पुष्प जो है पौधे का रूपांतरित परोह है जिनका कार्य प्रजनन होता है। ठीक ना, यानी प्रोफेसर बोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित परोह है, जिनका कार्य प्रजनन होता है। ठीक ना, यानी कि अगर आपसे पुष्प पूछा जाए, पुष्प कि पुष्प क्या है, पुष्प किसे कहते हैं, तो उस स्थिति में आप बता सकते हैं कि प्रोफेसर बोथे के अनुसार पुष्प एक क्या है? रूपांतरित परोह है जिनका कार्य प्रजनन होता है। ठीक, अब एक पुष्प में जो है टोटल जो है 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं? तो पुष्प में टोटल जो है 4 चक्र पाए जाते हैं। ठीक ना, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। ठीक, ये 4 चक्र होंगे, यानी कि इसमें जो सबसे पहले होगा हमारा, यानी कि प्रथम चक्र जो होगा वो हमारा होगा क्या?
बाह्य दलपुंज, क्या भाई, बाह्य दलपुंज, ठीक ना। और ये बाह्य दलपुंज आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला पुष्प का ये जो भाग है नीचे जो हरा हरा होता है, जो पुष्प में पुष्प के पुष्पासन से नीचे से जुड़ा हुआ भाग जो हरे रंग का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये पुष्प का क्या है, प्रथम चक्र है। इसमें हम लिख सकते हैं कि यह पुष्प का प्रथम चक्र है, यह पुष्प का प्रथम चक्र है, पुष्प का प्रथम चक्र है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। यानी कि बाह्य दलपुंज जो है ये पुष्प का प्रथम चक्र है, और ये जो है पुष्प के अनेक बाह्य दलों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक ना। अब इसका दूसरा जो चक्र आएगा, वो उस दूसरे चक्र को हम लोग कहेंगे दलपुंज, क्या कहेंगे, दलपुंज, ठीक ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। यानी कि दलपुंज जो है यह पुष्प का क्या है, दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक ना। अब इसमें तीसरा जो चक्र होगा ये आपका हो जाएगा पुमंग, क्या हो जाएगा भाई, पुमंग, क्या हो जाएगा, पुमंग, ठीक ना। तो पुमंग जो है यह पुष्प का क्या है, तीसरा चक्र है, ठीक ना। यह पुष्प का क्या है भाई, तीसरा चक्र है, यह पुष्प का तीसरा यह पुष्प का तीसरा चक्र है, ठीक ना। यह पुष्प का क्या होता है भाई, तो यह पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। यानी कि पुमंग जो है पुष्प का क्या होता है भाई, तो नर जननांग होता है, ठीक ना। और ये पुमंग की जो इकाई होती है, यानी कि पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पुंकेसर, यानी कि एक पुष्प में बहुत सारे जो है पुंकेसर हो सकते हैं, तो इसलिए उन सबको जो हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और पुमंग की जो इकाई होगी उस इकाई को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे, ठीक। अब पुष्प का जो चौथा चक्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, जयांग कहते हैं, ठीक ना। तो ये पुष्प का क्या है भाई, तो ये चौथा, कौन सा, चौथा चक्र है, ठीक ना। और यह पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक। यह पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होता है, ठीक ना। अब एक पुष्प में जो है जयांग जो होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि एक पुष्प में जयांग जो है एक या एक से अधिक हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से हम जो है पुष्प की इन चारों चक्रों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है पुष्प को जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक। पुष्प को दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। यहाँ हम लिख सकते हैं कि पुष्प के दो भाग होते हैं, ठीक ना जी। यानी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, दो। पहला होता है आपका सहायक भाग, कैसा भाग, सहायक भाग, ठीक ना। यानी कि आप लोग देखेंगे कि इसमें दलपुंज है और बाह्य दलपुंज है। ये
इनमें जो लैंगिक जनन होता है पौधों में, पुष्पों में, तो पुष्प के दलपुंज और ये बाह्य दलपुंज जो है उस जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो भाग नहीं लेते हैं, इस वजह से बाह्य दलपुंज और दलपुंज को जो है पुष्प का सहायक भाग कहा जाता है, ठीक ना। हम बोल सकते हैं कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक भाग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो कारण यह है क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पुष्प के सहायक भाग बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं और ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है सहायक भाग, ठीक। अब दूसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग आवश्यक भाग। क्या कहेंगे, आवश्यक भाग, ठीक ना जी। क्या कहेंगे इसको, आवश्यक भाग कहेंगे। और आवश्यक भाग में आपके शामिल है क्या, तो आवश्यक भाग में आपका शामिल है पुमंग और जयान, यानी कि ये पुमंग और ये जयान, ठीक ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पुमंग एवं जयांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है, ठीक। अब क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है कि ये जो पुमंग और जयांग होते हैं ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जनन प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं, यानी भाग लेते हैं। यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। यानी कि ये आवश्यक भाग जो है पुष्प के वो पुमंग और जयांग है, और ये जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। तो हमने अभी तक क्या जाना, तो अभी हमने जो है ये जाना कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग जो है होते हैं और पुष्प किसे कहते हैं। तो पुष्प के लिए हमने बताया कि प्रोफेसर गोथे के अनुसार, किसी बुक में गीथे भी लिखा होगा, तो गोथे के अनुसार पुष्प एक क्या है, रूपांतरित परो है, यानी पौधे का एक रूपांतरित परो है जिनका कार्य प्रजनन होता है। और एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र जो है उपस्थित होते हैं। आपका पहला चक्र होता है बाह्य दलपुंज, यानी कि यह पुष्प का प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और ये दलपुंज होता है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर के बना होता है, यानी ये पुष्प के रंगीन भाग होते हैं, कौन, तो दलपुंज, ठीक ना। और तीसरा जो चक्र है आपका क्या है, पुमंग है। पुमंग जो है पुष्प का तीसरा चक्र है, यह पुष्प का नर जननांग होता है और पुमंग की इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक ना। अब चौथा जो चक्र दे रखा है वो आपका दिया हुआ है जयांग, ठीक ना। चौथा चक्र जयांग जो है पुष्प का चौथा चक्र है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक ना। क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है। और एक पुष्प में जो है जयांग जो है एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो अभी हमने देखा क्या, पुष्प की एक संरचना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि एक पुष्प के जो पुमंग होता है और जयांग होता है तो इनकी संरचना कैसे होती है, ठीक ना। तो अगला हम लोगों का हेडिंग होगा क्या, पुमंग की संरचना या पुमंग होगा, ठीक ना।